धोनी की ऐसी बैटिंग देखकर श्रीलंकाई दर्शकों ने अपना आपा खो दिया और बीच मैदान में ऐसी हरकत को अंजाम दिया जिससे भारतीय कप्तान MS धोनी मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। श्रीलंकाई दर्शकों का ऐसा सौतेला व्यवहार किसी को उदास नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। एक बार फिर से भारतीय कप्तान MS धोनी ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर पारी का आगाज करने मैदान पर आते हैं। सहवाग ने पहले ही ओवर में अपने अंदाज में एक चौका लगाया। भारतीय पारी शानदार तरीके से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी तीसरे ओवर में जयसूर्या की गेंद पर सहवाग के पारी का अस्त हो गया। सहवाग ने महज 5 रन बनाए। अब सचिन की गैर मौजूदगी में MS धोनी मैदान पर आए और आते ही इसी चौके के साथ अपना खाता खोला। उसके बाद गौतम ने एक चौका लगाया। इन दोनों ने मिलकर 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। उसके बाद MS धोनी की धुनाई गंभीर की गंभीरता ने लंकाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। एक तरफ धोनी की बल्ले की धार उनकी रफ्तार को काट रही थी, तो दूसरी तरफ गौतम की अब धोनी के इसी चौके के साथ स्कोर 20वें ओवर में 100 के पार पहुँच गया। अब धोनी गौतम दोनों अपने अर्धशतक के करीब होते हैं। तभी गौतम ने एक छक्का जड़ अपना 50 पूरा कर लिया। इसके बाद अब MS धोनी की पारी थी और अगले ही ओवर में MS धोनी ने भी एक छक्का जड़ अपनी 50 पूरी कर लिया। इस 21वें ओवर में धोनी गंभीर ने मिलकर 13 रन कोड़ दिए। फिर 26वें ओवर में धोनी ने जयसूर्या को एक लंबा छक्का मारा, जिसे देख हर कोई हैरान हो गया। हर कोई तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। धोनी की यह पारी लंका को अथाह दर्द का एहसास करा रही थी, परंतु गंभीर भी रहम करने के मूड में नहीं थे। जब चाहते छक्का लगाते, जब चाहते चौका लगाते। खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था, वो पूरी तरह से हताश निराश हो चुके थे क्योंकि दोनों से बचना मुश्किल लग रहा था। लेकिन उसी दौरान धोनी का एक आसान सा कैच ड्रॉप हो गया। कप्तान MS धोनी अपने शतक के करीब होने के बावजूद अगली गेंद पर फिर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन फिर से गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं हो सका और MS धोनी 94 रनों की शानदार पारी खेल आउट हो गए। MS धोनी के जाने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं, लेकिन आज जो आ रहा था वो गेंद को चौकों में डील कर रहा था। लेकिन कुलशेखरा के इस यार्कर का जवाब युवराज के पास नहीं था और सिक्सर किंग महज 5 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब उसके बाद यूसुफ पठान मैदान पर आते हैं, परंतु वो भी पवेलियन जाना ही बेहतर समझा। पहले MS धोनी, फिर युवराज, अब पठान के रूप में भारत को 3 बड़े झटके लग चुके थे। 35 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 211 रनों पर 4 विकेट होता है। ऐसे गंभीर हालात में गंभीर से टीम को बड़े शॉट की दरकार थी, क्योंकि रैना गंभीर की जोड़ी मैदान पर होती है और गंभीर का प्रहार अभी भी जारी था। गंभीर एक के बाद एक चौके लगाए जा रहे थे। गंभीर अब अपने शतक के करीब होते हैं। गंभीर ने एक तरफ से अपना पैर जमाए रखा, उधर सुरेश रैना ने भी अपना हाथ खोला और एक बेहतरीन चौका लगाया, परंतु गंभीर ने इसी चौके के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। हर कोई गंभीर के इस शतक की सराहना कर रहा था। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। अब 40 ओवर का खेल समाप्त हो गया। स्कोर 250 रनों पर 4 विकेट होता है। यहाँ से मात्र 10 ओवरों का खेल बाकी था। भारतीय टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि गंभीर शतक बनाकर मैदान पर मौजूद होते हैं। यह पारी गंभीर के लिए ऐतिहासिक होने वाली थी, क्योंकि गंभीर का बल्ला आग के अंगारे की तरह रन उगल रहा था। लगातार चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। अब उनको रोकना मुश्किल हो गया। बीतते वक्त के साथ सुरेश रैना ने भी अपना खतरनाक अंदाज अपना लिया और देखते देखते गौतम के इसी चौके के साथ स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। अब मात्र 4 ओवरों का खेल बाकी था। गंभीर का बल्ला लगातार रन बरसा रहा था और अब रैना गंभीर के बीच महज 72 गेंदों पे शतकी साझेदारी हो चुकी थी। उसके बाद गौतम गंभीर ने 150 रन भी पूरा कर लिया। यह उनके करियर की सबसे बड़ी पारी थी। लेकिन 48वें ओवर में गंभीर मुथैया की गेंद पर आउट हो गए। इस विकेट के मिलते ही मुथैया वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का कीर्तिमान हासिल कर लिया। गंभीर ने 150 रन बनाए। इसके बाद रैना ने आखिरी ओवर में एक छक्का जड़ दिया और टीम के स्कोर को 332 रनों तक पहुंचा दिया। यह स्कोर उस वक्त बहुत ही बड़ा माना जाता था।
पर श्रीलंका टीम के पास इसे हासिल करने का दम भी था। अब श्रीलंका को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में 333 रन बनाना था। अब तिलक रत्ने दिलशान और सनत जयसूर्या की जोड़ी मैदान पर आती है। पहले ही ओवर में भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील किया, परंतु अंपायर पर कुछ असर नहीं पड़ा। इसके तुरंत बाद दूसरे ही ओवर की चौथी गेंद पर दिलशान ने एक शानदार चौका लगाया, जिसके बाद दिलशान ने अपना दिल खोलकर बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर दिया और प्रवीण कुमार को तीसरे ओवर में 3 चौके लगाकर इस ओवर से 12 रन निकाल लिए। दिलशान बिना रहम किए चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। उधर जयसूर्या भी स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और छठे ओवर में इरफान पठान को पहले चौका फिर छक्का लगाकर इस ओवर से 12 रन निकाल लिए। इन दोनों की जोड़ी शानदार तरीके से अपने स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाई जा रही थी। पारी की शुरुआत में हर भारतीय गेंदबाज निराश हो चुका था। यह टारगेट बहुत ही बड़ा था, परंतु दिलशान और जयसूर्या का साथ यदि इसी तरह चलता रहा तो भारतीय टीम से हार ज्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी शुरुआत से ही छक्का लगाने शुरू कर दिए। अब स्कोर भी 50 के पार जा चुका था कि तभी उसी ओवर में इरफान पठान ने जयसूर्या को आउट कर श्रीलंका को पहला झटका दे दिया। अब कुमार संगकारा मैदान पर आते हैं, पर दिलशान का बल्ला अभी भी जारी था, लेकिन प्रवीण कुमार की गेंद दिलशान का दिल तोड़ दिया और दिलशान अर्धी रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इसके बाद संगकारा का साथ निभाने महिला मैदान पर आते हैं। दोनों ने मिलकर अगले 25 ओवरों तक भारतीय गेंदबाजी की जमकर खबर लिया। ईशांत शर्मा को 16वें ओवर में संगकारा ने 3 चौके मारे। पहले लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए, फिर आखिरी गेंद को भी चौके के लिए भेज दिया। इन दोनों से भारतीय खेमे में हाहाकार मच चुका था, क्योंकि ईशांत के इस ओवर से 14 रन निकाल लिए और आलम यह रहा कि करंट रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट से ऊपर जा चुका था। महिला संघ संगकारा अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी के दम पर कुछ ओवरों तक कुछ बाउंड्री नहीं दिया, जिसकी वजह से दबाव बढ़ता गया और दबाव में सहवाग की गेंद पर महिला धोनी को कैच थमा पवेलियन चल दिए। MS धोनी का दिमाग काम कर गया, महिला 28 रन बनाकर आउट हो गए। अब 25 ओवर की समाप्ति पर श्रीलंका 140 रनों पर 3 विकेट गंवा देती है। अब संगकारा ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। यह मैच अब बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और तभी कडम्बी भी यूसुफ पठान की गेंद पर LBW आउट हो गए। इसके बाद श्रीलंका को एक वक्त पर 99 गेंदों पर 159 रन बनाने थे। तभी संगकारा सहवाग पर प्रहार करना चाहा और बाउंड्री पर गंभीर के हाथों में कैच थमा बैठे। यह भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था। अब एंजेलो मैथ्यूज मैदान पर आते हैं। इस मैच की दिशा और दशा दोनों मैथ्यूज के हाथों में थी, परंतु धोनी ने मैथ्यूज के सामने युवराज को गेंदबाजी इंड पर लगाया और मैथ्यूज को युवराज ने आउट कर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब ऐसा लग रहा था कि यह मैच यहीं पर खत्म हो जाएगा, परंतु अब जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ से श्रीलंका को 86 गेंदों पर 150 रन बनाने थे। अब क्रीज पर मारूफ और कपुगेदरा की जोड़ी मौजूद होती है। मारूफ ने अचानक से ओझा पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जब भी उनको सामने देखते भूखे शेर की तरह टूट पड़ते। अब तो युवराज को भी मारूफ नहीं छोड़ रहे थे और उनको भी चौके पर चौके जड़े जा रहे थे, पर उसी बीच ओझा ने कपुगेदरा को अपने जाल में फंसा लिया और उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद कुलशेखरा मैदान पर आते हैं और मारूफ ने पठान को एक जोरदार चौका लगाया, पर अगली ही गेंद पर रोहित को कैच थमा बैठे। उसके अगली ही गेंद पर पठान को एक और विकेट मिल गया। अब श्रीलंका 220 रनों पर अपने 9 विकेट गंवा चुकी थी और अब 44 गेंदों पर 113 रन बनाने थे, जो नामुमकिन था। लेकिन श्रीलंका इस मैच को जीतने के लिए हर नामुमकिन कोशिश करने को तैयार थी, क्योंकि अब यहाँ से कुलशेखरा ने जो किया वो किसी से कम नहीं था। लगातार चौकों छक्कों की बरसात कर दिया। हर भारतीय फैंस जश्न मनाने को तैयार था, परंतु कुलशेखरा श्रीलंका और हार के बीच अड़ गए थे। युवराज को तो कुलशेखरा ने एक ओवर में 2 छक्के और 1 चौका तक लगा दिया। कुलशेखरा का बल्ला आग उगल रहा था, रनों का अंबार खड़ा कर रहा था। युवराज हो या शर्मा, कुलशेखरा के आगे सभी गेंदबाज बेबस हो चुके थे और आखिरकार प्रवीण कुमार ने बोल्ड करके श्रीलंका टीम को ऑल आउट कर दिया और भारतीय टीम यह मैच 67 रनों से जीत लेती है।